हाँ, 2 साल पहले मैं यही करने वाला था, और जब मैं ये कर ही रहा था, पर उसी टाइम पे एक सेकंड, ये मैं क्यों कर रहा हूँ? जस्ट बिकॉज किसी ने मेरे साथ बेईमानी की? नहीं 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 नहीं, अभी नहीं करना। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। पहले मुझे उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो मैं उस बारे में दिन रात सोच रहा था, और जब भी मैं सोचूं कि उस आदमी ने मेरे साथ बेईमानी क्यों की, तो कोई आंसर नहीं मिलता था। भरोसा जो इतना करता था उसके ऊपर। फिर मैंने अपना फोन लिया और बेस्ट फ्रेंड से पूछा, ओके गूगल, हाउ टू डिटेक्ट फेक टॉक्सिक पीपल इन 5 सेकेंड्स। तुम मूर्ख व्यक्ति हो, क्या तुम पागल हो? यहाँ तक कि मैगी को पकाने में 5 मिनट से अधिक समय लगता है और तुम्हें ये 5 सेकंड में चाहिए। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मदरबोर्ड कहीं के। लेकिन मुझे तो 5 सेकंड में ही चाहिए था, और धोखे नहीं खाना। तो मैं वहां चला गया जहां पर स्कूल से ज्यादा सीखने को मिलती है। हाउ टू डिटेक्ट टॉक्सिक पीपल। अरे क्या करती है? मैं स्क्रॉल करता गया और अचानक से मेरी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। रॉबर्ट ग्रीन, एक ऐसे आदमी जिन्होंने मेरे लाइफ को एक नया पर्सपेक्टिव दिया, और उनके वजह से मेरे लाइफ के मैक्सिमम टॉक्सिसिटी हट गई, जिनके वजह से आज मैं कभी भी किसी भी टॉक्सिक आदमी को इजीली डिटेक्ट कर पाता हूँ। मैंने उनके वीडियोस तभी देखना स्टार्ट कर दिया था जब मेरा हार्ट ब्रेक हुआ था, तभी वो मुझे मिले थे, और मैं 3 महीनों तक उनके वीडियोस देखता रहा, और मैं उनके वीडियोस देखता गया, और देखते देखते फाइनली मुझे अपना सोल्यूशन मिल गया। अब समझ में आया। तुमने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी कि चोर चोरी करते वक्त कुछ ना कुछ सबूत जरूर छोड़ता है। सेम ऐसे ही लोग कुछ ना कुछ क्लूज तुम्हें देते। जब तुम पहली बार उनसे मिलते हो तो तुम्हें एक छोटी सी अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग आती है, और वो फीलिंग तुम्हारा नेचुरल इंट्यूशन होता है, जिसमें तुम्हारे अंदर का इंट्यूशन बोलता है कि ये बंदा कहीं ना कहीं पर गलत हो सकता है, शायद इसके अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी जरूर है, उसी चीज को इग्नोर मत करना। बट ये फीलिंग हम हर बार तो पकड़ नहीं सकते, इसलिए आई फाउंड द बेस्ट वन। फाइनली मिल गया। एक बात हमेशा याद रखना, नोबडी डज एनीथिंग वंस। मतलब कोई भी किसी काम को एक बार नहीं करता, चाहे वो गलत हो या फिर सही हो। अगर कोई तुम्हारे साथ एक बार भी झूठ बोलता है, चाहे वो कितनी भी छोटी हो जाए, तो मतलब वो ये चीज दोबारा रिपीट करने वाला है। अगर तुम्हारे दोस्त ने गलती से अपने पॉकेट में 1 रुपया ले लिया, तो वो 1 लाख भी ले सकता है। और इस होप में कभी मत रहना कि लोग टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। जब तक तुम उनके साथ हो, उनका फितरत हमेशा सेम रहने ही वाला है। मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मेरा 12 साल का फ्रेंडशिप था, लेकिन स्टिल आज तक हम दिल से एक दूसरे को दोस्त नहीं मान पाते, क्योंकि उसके अंदर जो कुछ क्वालिटीज है जो मैं नहीं सह पाऊंगा। वो बेईमान था। मैं 12 साल उसके साथ रहा इन द होप दैट वो चेंज हो जाएगा। मैं इस होप में भी था कि वो मेरे इन्फ्लुएंस से एटलीस्ट उसके अंदर कुछ अच्छी क्वालिटीज आ जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं हुआ। वो कुछ टाइम के लिए तो कर लेता है जस्ट टू इम्प्रेस मी, लेकिन जब बारी आती है वो चीज दूसरों के साथ करने की, तब वो नहीं कर पाता। देन आई रियलाइज कि दिस इज नॉट द फ्रेंड आई नीड। तो मैंने उसके साथ दोस्ती खत्म कर दी, क्योंकि इससे मेरा फ्यूचर खराब हो सकता है। अगर अब मैंने उसको कुछ भी ट्रस्ट करके दे दिया, तो फ्यूचर में देयर इज ए ग्रेट चांस दैट ही विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय मी। एंड रिमेंबर अनदर थिंग, नेवर वर्क विद फ्रेंड्स। अपने काम में कभी भी उसको ऐड मत करना, बिकॉज दे विल बिकम जेलस। सो इन दी एंड द पॉइंट इज, ये बात अगर तुम याद रखोगे कि नोबडी डज एनीथिंग वंस, तो तुम्हारे साथ अगर कोई छोटी सी भी गलती करता है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो, तो सोच लेना कि वो बड़े स्केल में वो तुम्हारे साथ करने वाला है। अपने इंट्यूशन फीलिंग को इग्नोर मत करना। कभी भी तुम्हें फील हो रहा है कि ये बंदा शायद गलत हो सकता है, तो मेक इट श्योर कि तुम उस चीज के बारे में कंफर्म कर लो। उससे डायरेक्टली पूछने का कोई जरूरत नहीं है, पर तुम इनडायरेक्ट वेज निकाल भी सकते हो। लोग अपना इंटेंशन का क्लूज हमेशा तुम्हें देते रहेंगे, तुम्हें उनको पिक जरूर करना है एंड ऑब्जर्व देम एवरी टाइम। और सिर्फ यही चीज नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि उनका कैरेक्टर कैसा है, कैन दे टेक क्रिटिसिज्म और नॉट। लेकिन यही 2 मेन फैक्ट्स थे जिससे तुम बाकी की चीज भी निकाल सकते हो। एंड ऑलवेज फॉलो दिस 2 स्टेप्स। पहले अपने इंट्यूशन को जज करो कि तुम्हें क्या फील हो रहा है, उसके बाद उसको लॉजिकली कंफर्म करो कि क्या उनके एक्शंस उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू से, अगर उनका एक्शंस उनके बातों से मैच नहीं हो रहा, उनसे हट जाओ। सिंपल, हट जाओ। इफ दे कांट कीप देयर वर्ड्स विद देमसेल्व्स, नॉट विद यू बट विद देमसेल्व्स आल्सो। निकल जाओ वहां से, जल्दी निकलो, जल्दी वहां से हटो, वरना ये बंदा फ्यूचर में जाके तुम्हारे साथ बेईमानी करने ही वाला है। उसके साथ कभी भी कोई भी रिश्ता मत रखना, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर कुछ भी हो। और जब भी तुम लोगों को पैसा दो या फिर लो,
हमेशा एग्रीमेंट जरूर रखना, चाहे वो तुम्हारा सगे भाई भी क्यों ना हो। इंडिया में ये चीज बहुत होता है कि दूसरों से पैसे लेके बाद में रिटर्न ना करना, तो इसीलिए हमेशा रिटर्न डॉक्यूमेंट जरूर रखना और प्रूफ हमेशा रखना, चाहे वो 5,000 रुपया भी क्यों ना हो। लोग मैक्सिमम टाइम जब तुम दोनों के बीच अच्छा इमोशन चल रहा होता है, जब तुम दोनों के अंदर अच्छा फीलिंग पॉजिटिव इमोशन से, तभी वो तुमसे पैसा मांगते हैं। और उस टाइम को उनको पता ही होता है कि तुम खुशी खुशी उनको दे दोगे विदाउट एनी एग्रीमेंट और एनीथिंग, क्योंकि तुम्हें लगेगा कि तुम उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो। और बाद में तुम्हें जाके रियलाइज होता है कि जब वो पैसा नहीं देता तब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होता है। इसीलिए तुम अपने साथ एक रूल बना लो कि जब भी तुम दूसरों को पैसा दोगे तब हमेशा एग्रीमेंट करके ही दोगे, वरना मत देना। और पैसों के मामले में बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई